Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Law Prep Tutorial. I'm your legal mentor ऋत्विक रस्तोगी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल्स के बारे में। तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से पहला प्रिंसिपल है हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट काफी ऑर्थोडॉक्स टॉपिक रहा है, लेकिन बहुत फेवरेट टॉपिक भी रहा है क्लैट यूजी का। कंसोर्शियम काफी बार हमने देखा है कि पीवाईक्यू आप उठा के देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट से कुछ ना कुछ टॉपिक्स वो पूछते ही रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कॉन्ट्रैक्ट का स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज हम लोग समझेंगे भी। क्या प्रिंसिपल ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फिर कंसिडरेशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली फॉर्मेशन कैसे होता है। दूसरा प्रिंसिपल भी जो हमारा आएगा वो भी कंसिडरेशन से ही रिलेटेड है। बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है क्या? अब आप खुद सोचिए, आप सुबह डेली उठते हैं, डेली उठने के बाद आप कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते रहते हैं। जैसे आप सुबह उठे, आपकी माताजी ने आपसे बोला कि बेटा जाओ दूध लेके चले आओ या ब्रेड लेके चले आओ, तो आप दुकान जाओगे, आप दूध वाले कन्फेक्शनरी स्टोर पे जाते हो, वहां क्या बोलते हो कि भैया ब्रेड दे दीजिए। आप क्या दे रहे हो उसको? एक ऑफर दे रहे हो कि भैया एक 40 वाली ब्रेड दे दीजिए, एक अमूल का दूध दे दीजिए, यही बोल रहे हो आप। अब आपने अपने साइड से क्या रखा? एक ऑफर उसके पास रखा। अब यहां पर उसकी जिम्मेदारी आ जाती है क्या, कि वो उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहता है या फिर नहीं चाहता है। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को तो ये क्या बन जाएगा? एक प्रॉमिस, क्योंकि आपने दिया था ऑफर और उस ऑफर को उसने क्या कर लिया? एक्सेप्ट। तो दिस बिकम्स अ प्रॉमिस। तो ये हमारा पहला स्टेप रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो जब ऑफर का जब हम ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक प्रॉमिस। अब लेकिन अभी ये कॉन्ट्रैक्ट तो बना नहीं है। हालांकि हमारा पहला प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड था भी नहीं। हमारा पहला प्रिंसिपल क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को समझना, जिससे एक पूरा पैसेज बनाया जा सकता है और आपको कई सारे प्रिंसिपल अप्लाई करने को वहां पे दिए जा सकते हैं। तो पहला क्या है? जैसे हम लोग ने एग्जांपल में लिया, जैसे लेट्स सपोज ए और बी थे। ए जाता है बी की शॉप पे और वहां पे उससे क्या मांगता है? मिल्क मांगता है। अब अमूल मिल्क मांगता है अगर वो, तो अमूल मिल्क हमको पता है कि 34 रुपए का आता है। तो उसने ए ने यहां पे क्या रखा? ऑफर दिया। किसको दिया? बी को दिया। किस चीज का ऑफर है ये? कि भाई हमें क्या चाहिए? 34 रुपीज वाला अमूल का दूध चाहिए। अब बी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या डाली गई कि वो या तो एक्सेप्ट कर सकता है या तो रिजेक्ट कर सकता है। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे रुक गया, मतलब आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तब क्या होगा? तब ये बन जाता है हमारा प्रॉमिस। यही चीज हमें यहां पे समझनी थी। अब ये बार बार आपसे पूछा जाता है कॉन्ट्रैक्ट के ये वाले पैसेजेस आपसे बार बार आपके मॉक में भी पूछे जाएंगे, आपके कंसोर्शियम भी आपको काफी बार, पीवाईक्यू आप जब एनालाइज करोगे उसमें भी काफी बार ये सारे क्वेश्चंस को पूछा जा चुका है। तो ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं क्या कह रहा है? द जेनेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का एक जेनेसिस है क्या? ऑफर। सेक्शन 2A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2A हमें ऑफर के बारे में बता रहा है। क्या कह रहा है? क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू एक्ट और रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिंग सीकिंग द अदर पार्टीज असेंट। सामने वाली पार्टी से आप क्या लेते हो? असेंट लेते हो कि वो चीज वो करना चाहता है या फिर नहीं चाहता है। इसी तरीके से एक्सेप्टेंस देखेंगे तो एक्सेप्टेंस क्या है? अनक्वालिफाइड एग्रीमेंट टू ऑफर्स टर्म्स सिग्निफाइंग कंप्लीट अकॉर्ड। मतलब अनक्वालिफाइड, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। अगर यहां पे सामने वाला, जैसे जो हमारा एग्जांपल था, वहां पे दूध वाला ये बोल देता है कि भैया हमारे पास अमूल का दूध नहीं है, ज्ञान का दूध है, तो यहां पे देखिए आपका जो ओरिजिनल ऑफर था वो वहीं पे एंड हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने क्या मांगा था? अमूल का दूध चाहिए 34 रुपए वाला, लेकिन उसने क्या बोला कि अमूल का दूध नहीं है, तो आपके ओरिजिनल ऑफर को उसने रिजेक्ट कर दिया। अब अगर वो यहां पे आपसे बोलता है कि भैया ज्ञान का दूध है, तो उसने ऑफर दिया है आपको। अब ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है? आपके ऊपर, कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। समझ में आया? तो ये बेसिक सा डिफरेंस है ऑफर और एक्सेप्टेंस का प्रिंसिपल, जो काफी इंपॉर्टेंट और काफी बार पूछा भी जा चुका है। चलिए, इस पे कुछ की टेक अवेज हैं जिसको आप रीड भी कर सकते हो। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक इससे बहुत इंपॉर्टेंट केस भी आया था, भगवान दास वाला, उसको भी पढ़ सकते हो आप। एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए और कम्युनिकेटेड टू फॉर्म वैलिड एग्रीमेंट।
अब इसमें एक एग्जाम्पल भी था जिसको आप रीड भी कर सकते हो, जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। क्या था इसमें, ऑल शर्ट्स ₹500। ये क्या, एक इन्विटेशन टू ऑफर है। देखो एक दुकानदार क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या बोला उसने कि भैया जितनी भी शर्ट है वो सब 500 रुपए की है। अब आप उसकी दुकान में जाओगे, वो आपको कोई एक शर्ट पसंद आई, आप उसके पास लेके गए। अब यहां पे आप ऑफर दे रहे हो खुद, भले ही उसकी दुकान पे क्या लिखा है, सारी शर्ट 500 रुपए की है। अब आपने एक शर्ट चूज की और आप कहां लेके चले गए, दुकानदार के पास, उसके काउंटर पे चले गए। अब यहां पर आपने जैसे ही बोला भैया मैं ये वाली शर्ट चाहिए, तो आपने क्या दिया, एक ऑफर। जिम्मेदारी किसके ऊपर है, उसके ऊपर। किस चीज की, कि वो एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं करता है। होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि ऑफर और एक्सेप्टेंस किस तरीके से प्रॉमिस फॉर्म करते हैं और वो किस तरीके का एग्रीमेंट का जेनेसिस फॉर्म कर रहा है। चलिए, शॉपकीपर्स रिस्पॉन्स, एक्सेप्टेंस पेमेंट एंड हैंडलिंग शर्ट, एक्सेप्टेंस फॉर्म, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। बेल्फोर वर्सेस वेल्फोर वाला केस भी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट रहा है जिसको आप एक बार रेफर भी कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट केस रहा है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल जो कि हमारा कंसिडरेशन, और ये हमारा दूसरा स्टेप आता है, जो स्टेज 2 है हमारी, वो कंसिडरेशन की है। भाई प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस मिलके क्या बन गए, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस मिलके क्या बन गए, प्रॉमिस। अब हमारे पास क्या है, कंसिडरेशन। तो यहां पर समझना, प्रॉमिस में जब हम कंसिडरेशन ऐड करते हैं तो वो बन जाता है एक एग्रीमेंट। अब कंसिडरेशन होता क्या है, तो कुछ नहीं, कंसिडरेशन का सिंपल सा मतलब है समथिंग इन एक्सचेंज, समथिंग फॉर समथिंग। भाई हम आपको कुछ दे रहे हैं तो आपको भी हमें कुछ देना पड़ेगा। जैसे हमारे ओरिजिनल वाले एग्जांपल में जो हमने लिया था, उसमें आप क्या ऑफर कर रहे हो कि भैया हमें दूध चाहिए, प्राइस क्या है, 34 रुपीज। तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, आपके लिए कंसिडरेशन हो गया मिल्क, क्योंकि आप क्या ले रहे हो, मिल्क। तो कंसिडरेशन आपके लिए क्या हुआ, मिल्क। आप दुकानदार को क्या दे रहे हो मिल्क के बदले में, रुपीस दे रहे हो, तो वहां पे उसके लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, पैसा। अब ये चीज याद रखना, अगर कंसिडरेशन मिसिंग है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। याद रखिएगा, वो कैसा माना जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अनटिल एंड अनलेस सेक्शन 25 जब आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं जहां पे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप उसके एक्सेप्शंस एक बार चेक कर सकते हैं जाके, तो वो 3 एक्सेप्शंस बेसिकली दे रखे हैं। नेचुरल लव एंड अफेक्शन से रिलेटेड है, प्रॉमिस टू रीपे द फॉर्मर डेट वाला है, ये सारी चीजें उसमें एक्सेप्शंस के तौर पे बताई रखी है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है जहां पे कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं होती। अच्छा, अब कंसिडरेशन होनी कैसी चाहिए, भाई मस्ट मूव एट प्रोमिसर्स डिजायर। इंपॉर्टेंट चीज कि भाई प्रोमिसर के डिजायर पे होनी चाहिए, जो प्रोमिसर डिमांड कर रहा है कंसिडरेशन भी वही फ्लो होनी चाहिए। उसके बाद कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। एक चीज याद रखिएगा, इंडियन लॉ में जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वहां पर पास कंसिडरेशन मतलब कोई पर्सन आपके लिए पहले कोई एक्ट कमिट कर चुका है, वो भी कंसिडरेशन फॉर्म हो सकती है। प्रेजेंट कंसिडरेशन मतलब एट दैट वेरी मोमेंट कंसिडरेशन फ्लो हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, वो भी हो गया सही। और फ्यूचर कंसिडरेशन की बाद में हम ये चीज करेंगे, वो भी हमारा यहां पे वैलिड कंसिडरेशन कंसिडर किया जाता है। तीनों चीजें याद रखिएगा। तो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पास कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन एंड फ्यूचर कंसिडरेशन, ये तीनों कंसिडरेशन को वैलिड कंसिडरेशन कंसिडर किया जाएगा। अब इसमें जैसे क्या है, प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन इज जनरली वॉइड अनलेस स्पेसिफिक एक्सेप्शंस अप्लाई। स्पेसिफिक एक्सेप्शन जो है वो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखोगे तो वहां पे आपको 3 एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे जहां पे कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए अब यहां पे क्या हुआ, आपने प्रॉमिस किया कि आप अपने फ्रेंड के घर को पेंट करोगे। आपके फ्रेंड ने आपसे क्या बोला कि बदले में वो आपको क्या दे देगा, 10,000 रुपए दे देगा पेंटिंग के बदले में। अब यहां पे बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, अब देखिए कंसिडरेशन यहां पे क्या होगी, अभी हमने एक एग्जांपल से आपको समझा ही दिया। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कंसिडरेशन हमारे लिए क्या होगी और फ्रेंड के लिए क्या होगी। समझ में आया? तो इस चीज का इस चीज में जो भी कंसिडरेशन होगी दैट यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। उसके बाद कोई कंसिडरेशन अगर नहीं है तो यहां पे क्या बोला गया, देखो प्रॉमिस टू पेंट हाउस फॉर फ्री। अब अगर फ्री में हाउस पेंट करने की बात की जा रही है, दैट मींस भाई हम तो सामने वाले के लिए कुछ कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ एक्सचेंज में मिल रहा है क्या। और कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग फॉर समथिंग। एंड इस वाले एग्जांपल में क्या आपको कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या ये लीगल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा क्या, नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंसिडरेशन एक एसेंशियल टर्म होता है।
किस चीज का? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन का। समझ में आया? अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रिंसिपल की तरफ। तीसरा प्रिंसिपल है हमारा प्रॉमिसरी स्टॉपल। अब ये थोड़ा सा बच्चों को ना पेचीदा लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई ये प्रॉमिसरी स्टॉपल क्या है, कैसे समझें इसको। अब बहुत इजी है। पहले हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं, जो रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल था, एक केस हुआ था, उसको अच्छे से समझते हैं, वहां से हम लोग को ये चीज समझ में आएगी। अब उस केस का नाम था एमपी शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब उसमें हुआ क्या था समझिएगा। केस का नाम था एमपी शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें हुआ क्या था, जो शुगर मिल्स थी, यहां पे स्टेट ऑफ यूपी ने प्रॉमिस किया था कि 3 साल तक टैक्स से एग्जेम्पशन मिलेगा, टैक्स से एग्जेम्पशन मिल जाएगा जो भी कंपनी हमारे यहां आके प्लांटेशन, वनस्पति प्लांट लगाती है। वनस्पति का प्लांट अगर आप प्लांटेशन करते हो तो इसके लिए आपको 3 साल तक टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा। किसने बोला? यूपी की सरकार ने। तो उनकी तरफ से एक प्रॉमिस फ्लो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब इसी प्रॉमिस के चक्कर में एमपी शुगर मिल्स वहां पे क्या करता है? एक्ट कमिट करता है। किस चीज का एक्ट कमिट करता है? प्लांटेशन बनाने का, कि भाई वहां पे एस्टैब्लिश करना पड़ेगा उनको फैक्ट्री एक्ट्री प्लांटेशन के लिए। तो ये चीज वो करना शुरू करते हैं। लेकिन यहां पे यूपी की सरकार क्या बोल देती है कि भैया पूरा एग्जेम्पशन नहीं दे सकते, हम आपको पार्शियल एग्जेम्पशन देंगे। क्या देंगे? पार्शियल एग्जेम्पशन। मतलब पार्शियल एग्जेम्पशन या फिर कंसेशन। पूरा कंसेशन आपको 3 साल का नहीं मिलने वाला। अब यहां पे ये लोग कहां चले जाते हैं? ये केस शुरू तो होता है ट्रायल कोर्ट से, लेकिन ये पहुंच जाता है कहां? सुप्रीम कोर्ट तक। और सुप्रीम कोर्ट यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी स्टॉपल अप्लाई करती है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यहां पे स्टेट ऑफ यूपी ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि जो भी हमारे यहां वनस्पति का प्लांटेशन करेगा उसको 3 साल तक का हम टैक्स एग्जेम्पशन देंगे। जिसके कारण हुआ क्या? एमपी शुगर मिल्स उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की। वो सारी चीज करते हुए जब हो गया, मतलब जब वो सारी चीजें होने लगी, तो एमपी शुगर मिल्स का काफी सारा पैसा लग गया उस चीज में। और उन्होंने लगाया भी तो इसीलिए था क्योंकि उनको 3 साल का टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। अब जब वो चीज हटा दी जाएगी तो एमपी शुगर मिल्स को तो यहां नुकसान हो जाएगा। इसीलिए वो पहुंच जाते हैं कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट भी इसी चीज पे बोलता है, प्रॉमिसरी स्टॉपल की डॉक्ट्रिन लगा देता है वहां पे कि यहां पे जो स्टेट ऑफ यूपी है उसको 3 साल का एग्जेम्पशन, टैक्स एग्जेम्पशन देना ही पड़ेगा। अब समझते हैं, देखिए क्या कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ, हमारी डॉक्ट्रिन क्या कह रही है प्रॉमिसरी स्टॉपल की। क्या कह रहा है? इट इज ऑल्सो नोन एज अ शील्ड अगेंस्ट इनजस्टिस। क्या कह रहा है? क्लियर अनएम्बिगुअस प्रॉमिस, रिलायंस बाय प्रोमिसी एंड detrimental change in possession, promissory estoppel from reneging। बेसिकली ये डॉक्ट्रिन क्या कह रही है भाई? क्लियर और अनएम्बिगुअस प्रॉमिस किसने किया था? स्टेट ऑफ यूपी ने यहां पे किया था। रिलायंस किसने? रिलायंस का मतलब भरोसा। भरोसा किसने किया था? हमारे प्रोमिसी ने। प्रोमिसी कौन है? हमारा एमपी शुगर मिल्स। यही भरोसा करते हुए उसने एक्ट कमिट किया था। अब आप क्या बोल रहे हो? पार्शियल एग्जेम्पशन ये अलाउ नहीं किया जाएगा। यही चीज हमारा डॉक्ट्रिन ये बोलता है। पर्पस क्या है? प्रिवेंट अनफेयरनेस एंड इनजस्टिस व्हेन अ प्रॉमिस has been reasonably relied upon even without formal consideration। भले ही यहां पे आपने पहले से कोई कंसिडरेशन नहीं दे रखी है, लेकिन यहां पर उस चीज को प्रॉमिसरी स्टॉपल के तहत रोक लगा दी जाएगी। किनके ऊपर रोक लगा दी गई? स्टेट ऑफ यूपी के ऊपर। अब लिमिटेशन क्या? लिमिटेशन मतलब एक दायरा क्या बता रहा है कि इट एक्ट्स एज अ शील्ड नॉट अ स्वॉर्ड। मतलब आप इसको डिफेंस की तरह यूज कर सकते हो, एज एन अटैक इस चीज को आप यूज नहीं कर सकते हो। इससे भी रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल है अलग से, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या हुआ था इस केस में, प्रॉमिसरी स्टॉपल स्टेप 1। अब देखिए क्या हुआ, प्रॉमिस किया, लैंडलॉर्ड ने टेनेंट से बोला भाई 6 महीने तक कोई भी तुमको रेंट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल हार्डशिप आ रही है। अब क्या हुआ, इस चीज पे भरोसा करते हुए टेनेंट ने क्या किया? टेनेंट ने एक नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दी उसके प्रॉमिस पे रिलाई करके। अब यहां पे क्या करता है, लैंडलॉर्ड बोल देता है कि भैया हमें पूरा रेंट वापस चाहिए। तो यहां पे अब आप सोचिए, लैंडलॉर्ड ने प्रॉमिस किया था कि भाई हमें पैसा नहीं चाहिए 6 महीने का, फाइनेंशियल हार्डशिप है तुम्हें। उसने वो पैसा कहां लगा दिया? एक इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। तो यहां पे क्या हो रहा है, लैंडलॉर्ड वापस मांग रहा है। तो क्या हम ये स्टॉपल को लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या कह रहा है? कोर्ट प्रिवेंट्स लैंडलॉर्ड फ्रॉम कलेक्टिंग बैक रेंट ड्यू टू रिलायंस एंड डेट्रीमेंट। अब एक और केस था इससे रिलेटेड, सेंट्रल लंदन प्रॉपर्टी ट्रस्ट लिमिटेड वर्सेस हाई ट्रीज हाउस लिमिटेड। एक बार इसको आप देख सकते हैं।
तो ये हमारे कुछ 3 प्रिंसिपल्स है और इसमें ये क्या मास्टर करना है, इस पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो कि फाउंडेशन होता है एवरी कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है, बार बार पूछा गया है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मेशन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनता है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन एंड असेंट, क्रिएट बाइंडिंग एग्रीमेंट, कंसिडरेशन इसी का पार्ट है, फॉर्मेशन का ही पार्ट है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आजकल ये टॉपिक बहुत चलने लग गया है, स्टॉपल, प्रॉमिसरी स्टॉपल, इंजंक्शन, ये सारे टॉपिक्स देखोगे ना आप, तो ये सारे काफी पूछे जाते हैं, तो इन सब पे भी हमें फोकस बराबर बना के रखना पड़ेगा। तो ये कुछ हमारे 3 प्रिंसिपल्स थे। ऐसे ही और प्रिंसिपल्स भी हम अधिकतर लेके आएंगे आपके लिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।